आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो निकाह ना हो तो क्या करें? यानी किसी से प्यार और मोहब्बत हो जाए और निकाह ना हो तो क्या करें? इसलिए कि कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसी बातों पर गुफ्तगू करना ज़रूरी है जो इंसान की ज़रूरत है। बाज़ लोग कहते हैं ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं, बल्कि ऐसी बातों पर डिस्कस होना चाहिए कि जिससे इंसान का वास्ता पड़ता है, और बिलखसूस नौजवान बच्चे और बच्चियों, इसलिए कि उनका एक्सपीरियंस नहीं है, उनका तजर्बा नहीं है और इस मामले में आकर वो गुमराह हो जाते हैं। तो लिहाजा अगर किसी से मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए, तो बेहतर तो यह है कि उससे निकाह कर लें। अगर निकाह नहीं हो रहा किसी वजह से, या वालिदैन की वजह से, या किसी माशरे की वजह से, या बहुत सारे मसाइल की वजह से आपका निकाह नहीं हो सकता, तो फिर यह है कि इंसान को परवरदिगार की रज़ा पे राज़ी होना चाहिए। पहले भी रज़ा ये अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ही होना चाहिए, लेकिन बाद में भी अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाना चाहिए। जिस तरह मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम एक शख्स के पास गए कि जिसका नौजवान बच्चा जो है वो फौत हो गया। तो इमाम ने फरमाया कि अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहेगा तो तुझे अजर भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा, लेकिन अल्लाह की रज़ा पे राज़ी नहीं रहेगा तो क्या कर सकता है? एक तो तुझे गुनाह भी मिलेगा और अल्लाह का कोई बिगाड़ भी नहीं सकता, और जानवरों की तरह भूल जाएगा। इसलिए इंसान को चाहिए कि अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहे। और ये जो मोहब्बत है, ये जो इश्क है, ये बुखार की तरह होता है, यानी इसकी ज़्यादा मुद्दत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, और इससे भी ज़्यादा करें तो ये कम अज़ कम 1.5 साल तक अगर प्यार और मोहब्बत और इश्क जो है वो, यानी डॉक्टरी और माहिर नफ्सियात, माहिर अखलाकियात कहते हैं। लेकिन ये होता है कि इंसान जब किसी चीज़ को याद करना छोड़ देता है, तकरार करना छोड़ देता है और बार बार उसका तज़किरा नहीं करता, तो यकीनन ये भूल जाता है। लेकिन इंसान को हमेशा मोहब्बत किरदार से होनी चाहिए। देखिए ना, हमारे बहुत बड़े आलिम दीन वो कहते हैं कि परवरदिगार ने जिसकी खिदमत के लिए इंसान को पैदा किया ना, अगर वो उसकी खिदमत नहीं करता तो परवरदिगार उसको जानवरों की खिदमत में लगा देते। आपने देखा होगा कि लोग वालिदैन की खिदमत नहीं करते, लेकिन कुत्ते और बिल्लियों की खिदमत कर रहे हैं। हालांकि वालिदैन की खिदमत करने के लिए परवरदिगार ने उन्हें पैदा किया था, लिहाजा ये ज़रूरी था। और इंसान को चाहिए कि उस चीज़ से प्यार और मोहब्बत करे जो दायमी हो। जिस तरह इमाम की खिदमत में एक शख्स गया और अर्ज़ करते हैं, मौला सोना बड़ा कीमती है। तो इमाम ने कहा कि इसकी सोच सोने से है। तो इमाम ने कहा कि अगर सबसे कीमती सोना होता तो परवरदिगार अल्लाह की अज़ीम मखलूक अंबिया, इमाम, उनको सोना देता। और इमाम ने दूसरा फरमाया कि अगर इंसान जब मर जाता है तो क्या सोना उसके साथ दफन हो जाता है? तो उसने कहा नहीं। तो इमाम ने कहा कि ये तो कीमती नहीं है, सबसे कीमती तो चीज़ वो है जो इंसान के साथ दफन हो जाती है। तो इमाम ने फरमाया वो है इल्म और किरदार। यानी इंसान को चाहिए कि इल्म और किरदार से मोहब्बत करे। यानी ये है कि हम जो है वो इन चीज़ों से मोहब्बत करते हैं, ज़ाहिरी वो चीज़ें नहीं मिलती, तो उसका ना मिलना भी ये है कि इंसान जो है वो सब्र करे और परवरदिगार की रज़ा पे राज़ी रहे और ज़िंदगी में आइंदा कदम उठाए। इसलिए कि उसे अबस पैदा नहीं किया गया, फजूल पैदा नहीं किया गया, बल्कि उसे जो है वो किसी अज़ीम मकसद के लिए पैदा किए। परवरदिगार ने फरमाया गर्ज़ खिलकत वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा इसलिए किया है ताकि वो मेरी इबादत करें। और इबादत क्या है? हर वो अमल जो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हो वो इबादत है। लिहाजा इंसान अगर किसी से इश्क और मोहब्बत करता है तो फिर भी इसमें तकाज़े अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। और अगर देखें ना, दुनिया में कोई इंसान इससे खाली नहीं है, आलिम हो या जाहिल हो, इंसान है तो वो किसी न किसी चीज़ से प्यार और मोहब्बत करता है, फिर उसके मोहब्बत के तकाज़े बदली हो जाते हैं। मैं वालिदैन से हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ, नौजवान बच्चे और बच्चियाँ बड़ी हमसे रब्ता करते हैं, हमें ये परेशानी है, कोई तवीज़ दे दे, कोई जो है वो अमल बता दे।
اس میں طویل عمل یا یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ سب سے بہترین مشورہ یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو اپنی سوچ اور فکر دیں۔ اس لیے کہ نوجوان بچے ہیں 15 سال کی ایج میں، ان کا تو یہ تجربہ نہیں ہے، لیکن جو والدین ہیں 40 سال 45 وہ اس ایج سے گزر کر گئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 40 سال میں ہی بڑھاپے میں چلے گئے، نہیں، بچے تھے، جوان ہوئے، پھر اسی طرح اس معاشرے میں رہے، اسی طرح ان کے ساتھ تجربات آئے۔ ماں اپنی بیٹی کو نالج دے، علم دے، اس لیے کہ وہ مطمئن رہے، اور باپ اپنے بیٹوں کو اس لیے کہ ان کو اپنی دوستی کی طرح ان سے پیار اور محبت رکھ کر جب یہ آپ کام کریں گے تو یقیناً جو ہے وہ بچے جو ہیں ان کے اندر اعتماد ہوگا، اور بچے اس بیماری سے محفوظ رہیں۔